तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने HTML के अंदर लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो HTML में लिस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि UL और OL। जो UL थी यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, वो हमें एक बुलेट्स में लिस्ट बना के देती है। जो कि हमारी ऑर्डर लिस्ट है, OL के ज़रिए हम जो बनाते हैं वो हमें यानी कि नंबर में लिस्ट बना के देती है। अब इन्हीं HTML की लिस्ट को हम अपने CSS के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास चार तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं यानी कि टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, लिस्ट स्टाइल इमेज है, और जो चौथी है वो है लिस्ट स्टाइल, यानी कि ये शॉर्ट हैंड है इन तीनों का। तो हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं। तो मैंने ये वो फाइल ओपन कर ली है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सारी को डिलीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ डिलीट। उसके बाद ये भी हम डिलीट कर लेते हैं। ये सिर्फ हेडिंग खड़ी ला लेते हैं। इस हेडिंग में हम लिख लेते हैं जी अपने लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, हम दो लिस्ट ले लेते हैं, यानी कि मैं एक सबसे पहले क्या लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ UL के ज़रिए, ठीक है। इसके अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट में मैं लिखता हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करते हैं, इंटर करता हूँ Ctrl+V। हमने इसको कॉपी कर लिया 5 बार। यह है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो यानी कि HR के ज़रिए, ठीक है। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो हम इसके नीचे क्या कर देते हैं, इसके नीचे हम ऑर्डर लिस्ट डाल लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे डालते हैं, OL के ज़रिए। तो इसमें हम LI डालेंगे। इसमें मैं लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी हम 4-5 बार कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। इसमें कोई मसला आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है क्या है। चलो हम दोबारा इसको सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बुलेट्स में हमें एक अनऑर्डर लिस्ट मिली है और दूसरी हमें मिली है ऑर्डर लिस्ट। अब हमने क्या करना है, हमारी जो पहली हम इनकी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, जो चार हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसको, हमारे पास एक फ़ाइल हमने बनाई थी style.css में, हम इसमें भी कर सकते हैं अपनी CSS। मैं चाहता हूँ हम इसके अंदर ही करें ताकि हमें उस फाइल में ना जाना पड़े। इस स्टाइलिंग के ज़रिए हम ये कर लेते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पहले लेंगे UL, उसके बाद हम ले लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं OL। तो UL में हमसे सब पहले जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो है हमारी लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। अच्छा, लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या आता है, अगर मैं कर दूं इसको यानी कि डिस्क कर दूं, तो ये क्या होगा, ये जो बुलेट्स हमारे आ रहे हैं ये वैसे के वैसे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको कर दूं यानी कि इसकी बजाय मैं कर दूं इसको सर्कल, मैंने सर्कल लिखा, तो सेव करते हैं। ये देखें,
अब ये हमारे बुलेट्स आ रहे थे वो सर्कल में आ गए हैं, ठीक है। तो एक तीसरी वैल्यू ये है, वो भी लगा लेते हैं, स्क्वायर, तो वो भी लगा लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ SQUAR स्क्वायर, तो सेव करते हैं। ये देखें अब ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसको नन करना चाहें तो हम सीधा नन भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूँ इसमें नन, तो सेव करते हैं। ये देखें अब वो जो हमारा था लिस्ट स्टाइल जो है वो यानी कि ख़त्म हो गया है, ठीक है, हट गया है, नन कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्क कर देते हैं। ये हम लगाएं ना लगाएं, ये हमारी बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिल होती है प्रॉपर्टी जो है। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट जो है, अच्छा एक मिनट, जब मैं इसमें ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, मैं इसको लिस्ट स्टाइल टाइप, जब मैं यहाँ हमारे पास अभी क्या आ रहा है, हमारे पास एक नंबर आ रहे हैं ना, तो ऑर्डर लिस्ट में वो हमें एक डेसिमल में लिखा होता है, यानी कि DCIMAL डेसिमल। जब मैं ये लिखूँगा तो अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोनों में, यानी कि जैसे हमारे पास लिस्ट आ रही थी वैसे आ रही थी। यार मैं थोड़ा इसको ना जूम कर देता हूँ, ये देखें अब आपको सही नज़र आ रहा था, थोड़ा और कर देता हूँ। तो अब इसमें हम एक और वैल्यू ले देते हैं, यानी कि है डेसिमल रीडिंग 0। अगर मैं ये दे देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ डेसिमल रीडिंग 0, तो क्या होगा, अब हमारे जो आ रहे थे नंबर से पहले 0 आ जाएगी, ये देखना, यानी कि हर नंबर से पहले यानी कि 2 नंबर आ गए, एक 0 और एक नंबर, ठीक है। तो इसके बाद एक और वैल्यू आती है अपर अल्फ़ा, यानी कि हमने अगर अल्फ़ा लगाना है, अल्फ़ा वैल्यू लेनी है, तो यानी कि हमारे पास जैसे ABC आती है, अगर हमने ABC को कैपिटल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे अपर अल्फ़ा, ठीक है। अपर अल्फ़ा करेंगे तो सेव करते हैं। ये देखें ये हमारे पास जो है ABC जो है वो कैपिटल में आ चुका है। अगर हमने इसको स्मॉल में करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लोअर अल्फ़ा लिखेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लोअर कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ। ये देखें अब हमारे पास जो है वो स्मॉल ABC आ चुका है, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है लोअर अल्फ़ाबेट्स हम जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रोमन गिनती आती है, जो हमारे पास हम रोमन में भी इसको लगा सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लोअर रोमन कर देता हूँ, क्या रोमन, तो सेव करता हूँ। अभी हमारे पास स्मॉल साइज़ में रोमन गिनती आ जाएगी, ठीक है, जैसे हमारे पास बेसिकली आती है। अगर मैंने इसको कैपिटल करना है तो क्या करूँगा, अपर कर दूँगा, यहाँ पे रोमन को अपर कर दूँगा, अपर, तो सेव करता हूँ। ये देखें अभी हमारे पास वो कैपिटल में आ गई है, रोमन गिनती जो है वो कैपिटल में आ चुके हैं। हम इसमें और भी लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो टाइप्स है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यानी कि अगर मैं बंगाली, अगर मैं ये लिखता हूँ तो एक मिनट, बंगाली मैंने सेव किया। ये देखें ये हमारे पास बंगाली आ गई है गिनती ना, तो हम और भी लगा सकते हैं इसी तरह। मैं एक और भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अराबिक लगा देता हूँ, यानी कि अराबिक इंडिक, तो ABS अराबिक, मैंने ये लिखा तो सेव करते हैं।
ये देखें अब हमारे पास ये अरबिक में जो है वो गिनती आ गई है, ठीक है। यानी कि आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसकी टाइप्स लगा सकते हैं। इसके बाद जो आती है हमारे पास पोजीशन, यानी कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन आती है। उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले अनऑर्डर लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अच्छा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन में क्या होता है, इसमें सिर्फ दो वैल्यू आती है हमारे पास, यानी कि एक होती है इनसाइड, दूसरी होती है आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड हमारे पास वैल्यू आती है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, हम आउटसाइड तो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट मिल रही होती है, तो हम इनसाइड, मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पे बॉर्डर लिस्ट लगा के दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ इसका बॉर्डर ले लेते हैं तो फिर हमें समझ आएगी। मैं क्या ले लेता हूँ, इसका बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर। अच्छा, हम बॉर्डर ओवल का नहीं लेता, हमें लिस्ट का बॉर्डर लेना पड़ेगा हमें। मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। LA का, यानी कि मैं अगर सॉरी यार, हमें अगर LA का बॉर्डर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लिखूँगा, यानी कि मुझे अगर 1 पिक्सल, चलो 2 पिक्सल का बॉर्डर ले ही लेते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। मैंने बॉर्डर ले लिया LI का। अब हमारे पास जितने भी LI आ रहे हैं OL में या UL में, उनका बॉर्डर लग चुका है। अब जब मैं इसको, इस पोजीशन को क्या करूँगा, यानी कि मैं करता हूँ आउटसाइड। ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है, इसमें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये बाहर की तरफ आएगा। ये जो हमारी पोजीशन है, ये देखें हमारे पास लिस्ट में क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है। अब ये जो हमारा है लिस्ट, ये हमारी बाहर की तरफ आ रही है। अगर हमने इस लिस्ट को अंदर की तरफ रखना है तो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन इनसाइड करेंगे। मैं इसको थोड़ा यार इस ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, मैं पोजीशन इनकी कर देता हूँ, यार ये रेड कलर कर दें, हाँ यहाँ पे रेड कलर कर दें ताकि हमें रेड कलर थोड़ा सफ़ेद पे ना सही लगता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, हम पोजीशन इसी कर देते हैं इनसाइड। मैं दोनों में ही लगा देता हूँ इनसाइड, तो हम इसमें भी लगा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीधा, ठीक हो गया। तो हम आके अपने ऑर्डर लिस्ट में भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम सेव करते हैं, ये देखें अब जो लिस्ट आ रही थी ऊपर बुलेट्स में और नीचे जो आ रही थी अरबिक में, तो वो अंदर आ गई है, इनसाइड हो गई है, ठीक है, अंदर की तरफ हो गई है। हम अगर इसको आउटसाइड करेंगे, पोजीशन आउटसाइड, तो वो बाहर की तरफ आएगी। बाई डिफ़ॉल्ट हमें बाहर की तरफ आउटसाइड मिलती है, अगर हमने इसको इनसाइड करना है तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो है इमेज की, यानी कि लिस्ट स्टाइल इमेज। जो इमेज है हम मुख्तलिफ़ तरीके से लगा सकते हैं इसमें यानी कि हमने बुलेट्स लगाने होते हैं, यानी कि ये जो है हमारा, यानी कि सॉरी यार, ये जो हमारी लिस्ट आ रही है, ये जो हमारे आ रही है लिस्ट, इनके हमने अगर इनके अंदर हमने इमेज लगानी है, कोई आइकन लगाना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद का, तो हम वो भी लगा सकते हैं। किससे, इमेज के ज़रिए, यानी कि लिस्ट स्टाइल इमेज के ज़रिए। अब हम यहाँ पे कोई आइकन ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको बाहर निकालते हैं, यानी कि हम आउटसाइड इसको कर देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, पोजीशन आउटसाइड, तो इसकी भी हम आउटसाइड कर लेते हैं। कहाँ गया है, हाँ ऊपर है थोड़ा, इनसाइड आउटसाइड। तो ये अब हमारा लिस्ट जो है बाहर की तरफ आ गई है। अब हम तीसरी इसमें लगाएंगे क्या भला, तीसरी जो वैल्यू है, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी है लिस्ट स्टाइल जो है इमेज। अच्छा, लिस्ट स्टाइल इमेज में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं URL, ठीक है, और यहाँ पर कोई इमेज ले लेते हैं। तो इमेज आइकन, आप कोई भी आइकन यहाँ से ले सकते हो, कोई इमेज ले सकते हो, वो भी लगा सकते हो। वो कैसे लेंगे, अब हम किसी भी वेबसाइट से भी ले सकते हैं,
तो हम अपने एडोब फोटोशॉप ऑनलाइन एडोब फोटोशॉप से भी ले सकते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास फोटोशॉप एडिटर है तो वहाँ से आप जाके आइकन को, आपके पास कोई इमेज पड़ी है वहाँ से आपको उसका साइज़ सेट करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ऑनलाइन एडिटर से भी आप, अगर पास नहीं है आप, तो ऑनलाइन एडिटर से भी आप उसको आइकन को सेट करके लेके आ सकते हो। तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है आइकन फाइंडर। तो हम वेबसाइट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पहुँच गए यार हम, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी आइकन फाइंडर। ठीक हो गया, तो हमारी वेबसाइट आ गई है। तो हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे चले जाते हैं जो फ्री वाली है। तो हम इस फ्री वाली पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गए हैं सारे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अगर जिस आइकन को उठाना है, यानी कि मिसाल के तौर पे हमने कोई भी आइकन उठाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये मैंने आइकन लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास एक अलग अलग हमारे पास आइकन आ गया है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा इस तरह का कोई आइकन चाहिए तो हम सीधा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो आइकन है ये है या ये है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो अब हमें नीचे से इसकी पीएनजी, यानी कि आपने पीएनजी को सिलेक्ट करना है। एक एसवीजी है, दूसरा अदर है, तो आपने पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका साइज़ डिफ़ाइन कर लेना है। तो आपने यहाँ पे मोर पे, यहाँ पे आ रहा है 48 पिक्सल आ रहा है, 64 आ रहा है, 128 आ रहा है, ठीक है, 256 आ रहा है। तो जो इसमें मुख्तलिफ आ रहे हैं, आपको जितना मर्जी चाहिए तो आप यहाँ पे मोर साइज़ पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं 16 पिक्सल का इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे करने के बाद सीधा ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब क्या होगी, अब हमारा जो इमेज है, यानी कि जो आइकन है, तो ये हमारा 16 पिक्सल में डाउनलोड हो चुका है। तो हम क्या करूँगा, तो इसको हम अपने फ़ोल्डर में क्या कर लेंगे, यहाँ पे उठा के इसको हम अपने फ़ोल्डर में डाल लेंगे। तो ये मेरा आइकन आ चुका है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सीधा यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, और इसको अपने फ़ोल्डर में डाल लूँगा। मेरा फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा फ़ोल्डर है CSS ट्यूटोरियल 1। तो मैं इसमें इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा फ़ोल्डर में यानी कि अब चला जा चुका है। तो हम सीधा अपने चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हमारा ये जो फ़ोल्डर है ये आ चुका होगा, यानी कि इमेज जो आइकन है ये हमारा आ चुका है इसके अंदर। ये देखें, अब इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रीनेम करेंगे। मैं इसका रख देता हूँ सिंपल। ओ यार, इसका SIM PNG, चलो SIM। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख लेते हैं sim.png। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह कर लेंगे। अब हमारा आइकन जो है वो 16 यानी कि 16 पिक्सल 16 पिक्सल का आइकन जो है हमने ये ले लिया है। तो इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, चेक करते हैं कि हमारा आइकन यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा। ये देखें, ये हमारा आइकन अब जो बुलेट्स आ रहे थे अब वो बुलेट्स नहीं आ रहे हैं। बुलेट्स की जगह पे हमारा आइकन आ गया है। ये जो हमने लिए हैं एक 16 पिक्सल का आइकन जो लिया था वो आ रहा है। हम इसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी लगा लेता हूँ। तो एक हम इसमें यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं Ctrl+C। तो दूसरा हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी अपने ऑर्डर लिस्ट में। Ctrl+V करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और आइकन लिया, वो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज। तो यहाँ पे सेव करते हैं। ये देखें, ये दो आइकन मेरे पास एक पहले पड़ा हुआ था, तो एक हमने अभी डाउनलोड किया है। ये दो हमारे पास आइकन आ गए। इमेज हम इस तरह हम कोई और आइकन भी, एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो आइकन लगाएं वो हम इसमें लगा सकते हैं। अब जो चौथे नंबर पे हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है वो है लिस्ट स्टाइल, यानी कि हमने इसका शॉर्ट हैंड इन तीनों का लगाना है। ये जो हमारे पास तीनों आ रही हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप है, पोजीशन है और इमेज है। हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, अच्छा ये हम लगे रहने देते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट्स, यानी कि अब ये काम करना नहीं करेगी। तो कमेंट कर देते हैं। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं लिस्ट स्टाइल।
इसका शॉर्ट हैंड क्या है, सबसे पहले जो हम लगाते हैं वो है हमारा टाइप। टाइप में मैं क्या रखता हूँ, टाइप में हम रख देते हैं जी, कुछ भी रख देते हैं। मैं सर्कल रख देता हूँ, सर्कल, ठीक है। टाइप सर्कल कर दिया। उसके बाद हम क्या, पोजीशन में कर देता हूँ आउटसाइड कर देते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है इमेज। ये इमेज हम लगा लेते हैं, यानी कि इमेज तीसरे नंबर पे हमारी इमेज आती है। तो हम क्या करेंगे, URL डालेंगे उसका, तो इमेज लगा लेंगे URL। तो मैं लिख लेता हूँ यानी कि sin.png। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब हमने इसको शॉर्ट तरीके से लगाया है, ठीक है। ये भी वैसे ही आ रहा है जैसे हमने पहले लगाया हुआ था, ठीक है। यानी कि हम इसको, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं शॉर्ट हैंड इस तरह से लगाते हैं, तो ये हमारा लिस्ट स्टाइल इस तरह काम करता है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।